कहानी शुरू होती है एग्जाइल जोन में, जहां एक लड़का चुपचाप एक स्क्रीन को देख रहा होता है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है क्लब ऑफ द लिविंग डेड के बारे में, एक ऐसा खतरनाक टूर्नामेंट जहां मौत को ही होप कहा जाता है। इसमें सिर्फ 7 लोग हिस्सा लेते हैं और आखिर में सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर निकलता है, जिसे मिलते हैं 3 मिलियन का इनाम। लड़का सोचता है कि इतनी बड़ी रकम किसी की जिंदगी बचा सकती है, शायद किसी को इस नर्क से बाहर निकाल सकती है। तभी अचानक कोई उसकी पीठ पर जोर से थपकी मारता है और पूछता है कि वह क्या घूर रहा है। लड़का थोड़ा घबराकर और शर्माते हुए कहता है कि कुछ खास नहीं। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी पास झुककर स्क्रीन देख लेता है और डेथ में होप वाला स्लोगन पढ़ते ही गुस्से में कहता है कि यह सब बकवास है, ये उन कमीने लोगों का बनाया हुआ जाल है ताकि लोग एक दूसरे को मारें। असल में ये कोई गेम नहीं बल्कि एक डेथ बोर्ड है जहां इंसानों की जिंदगी खिलौना बन जाती है। वह लड़के को सख्त लहजे में समझाता है कि कभी इस क्लब में जाने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें यहां तक जिंदा रखना आसान नहीं था। लेकिन लड़का उसकी बात को अनसुना कर देता है और बस इतना पूछता है कि क्या वह सप्लाईज लाया है। आदमी अपनी छाती से बंधे 2 बॉक्सेस दिखाकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आज तो दावत होगी। लड़का हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एल्विन का हाथ आ जाता है। उसे पता है कि जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एल्विन जल्दी चलने को कहता है ताकि कोई उनकी सप्लाईज न देख ले। वह लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि घर चलते हैं और लड़का बस ठीक है कह देता है। उसी वक्त पास ही एक ट्रक के पीछे एक आदमी अपने सप्लाईज वापस मांगता है, लेकिन जवाब में उसके मुंह पर हथौड़ा पड़ता है और हमलावर हंसते हुए कहता है कि जब दांत ही नहीं है तो खाना किस मुंह से खाओगे। वह गाड़ी में तेजी से भागता हुआ चिल्लाता है कि अगर खाना चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और एक और सप्लाई बॉक्स गाड़ी में फेंक कर आज की लूट पर खुश होता है। पास ही 2 भाई ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। बड़ा भाई छोटे को रुकने को कहता है, लेकिन छोटा नहीं सुनता और अपनी सप्लाईज में से एक उस घायल आदमी की तरफ फेंक देता है। उसे भागकर घर जाने और जल्दी खाने को कहता है। वह आदमी लंगड़ाते हुए शुक्रिया बुदबुदाता हुआ चला जाता है, क्योंकि एग्जाइल जोन में लोग हर पल खाने के लिए लड़ते हैं और जो खुद को बचा नहीं पाते वे बस मौत का इंतजार करते हैं। एल्विन पलटकर जल्दी निकलने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी एक इमारत में घुसता है वहां पहले से 2 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि आखिरकार खाना मिल ही गया और उसे घेर लेते हैं, क्योंकि सिन जोन में इंसानियत, दया और भरोसे की कोई कीमत नहीं। लड़का एल्विन से पूछता है कि उसने अपना खाना क्यों दे दिया। एल्विन शांत आवाज में कहता है कि आधा खाना अभी भी उनके पास है, तो ठीक है। बाद में दोनों उस जगह पहुंचते हैं जिसे लोग कहते हैं वह जगह जिसे भगवान भी भूल गए। लड़का एल्विन से कहता है कि जब उसे नया हाथ मिल जाएगा तो वह जुरिस्डिक्शन में काम कर पाएगा और एक ईमानदार जिंदगी जिएगा। बस एक ही दुख होगा कि तब वे दोनों साथ कम समय बिता पाएंगे। तभी उसे पता चलता है कि एल्विन सो चुका है। लड़का उसे कंबल उड़ाता है और उसके प्रोस्थेटिक आर्म को देखता है। उसे वह दिन साफ याद आ जाता है जब यह सब हुआ था। एल्विन ने साथ चलने को कहा था, लेकिन लड़के ने जिद की थी कि वह अकेले सप्लाईज ले आएगा। उसने एल्विन से वहीं रुकने को कहा था। एल्विन इंतजार करता रहा और तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और उसे खींच ले गया। जब लड़का वापस आया तो उसका भाई वहां नहीं था। तभी उसे चबाने और हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई दी। वह डरते हुए गली में गया और एल्विन को पुकारा। जैसे ही उसने वह दृश्य देखा, उसके हाथ से सप्लाई बॉक्स गिर गया। एल्विन दर्द में तड़प रहा था, मदद की भीख मांग रहा था और सामने एक आदमी आराम से खाना खा रहा था। यहां तक कि उसने लड़के को भी एक टुकड़ा ऑफर किया। उसी पल लड़के का दिमाग टूट गया और आज तक वह खुद को दोष देता है कि उसने एल्विन को अकेला छोड़ दिया। वह होश में आता है और महसूस करता है कि समय बहुत कम बचा है। वह एल्विन से मन ही मन कहता है कि बस थोड़ा और सह लो, नया हाथ दिलाना उसका कर्ज है। वह घर से निकलते हुए वादा करता है कि सुबह से पहले लौटेगा। एक काउंटडाउन शुरू होता है, 10 सेकेंड्स। अचानक कोई उस पर मुक्का मारते हुए छपटता है और चिल्लाता है कि वह किसी भी हाल में वह डैम 3 मिलियन जीतेगा। इस दुनिया में सेलेस्टियल सिटी को रिंग्स ऑफ पावर चलाते हैं। उसके बाहर जुरिस्डिक्शन जोन है और सबसे बाहर एग्जाइल जोन। हर बच्चे को 8 साल की उम्र में टेस्ट किया जाता है उसकी सुपरनैचुरल पावर के लिए, और उसके गले में एक कॉलर पहनाया जाता है जिसे रिंग कहा जाता है। ये रिंग उनकी ताकत को 5 लेवल्स और कलर्स में बांटती है। गोल्ड रिंग स्पेशल ग्रेड पावर दिखाता है, सिल्वर रिंग एडवांस्ड लेवल, ब्रॉन्ज और ग्रे रिंग एवरेज या बिलो एवरेज। और सबसे नीचे होते हैं वो बच्चे जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, जिन्हें पहनाई जाती है एक काली रिंग।